अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं मोहनजोदड़ो। सिंध की एक बहुत ही फेमस एंड हिस्ट्रिकल प्लेस है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वादी सिंध के कदीम तहज़ीब का एक मरकज़ था। ये लारकाना शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। मोहनजोदारो में एंट्री के बाद यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी दीवार सजाई गई थी, जिस पे रेंडरिंग का आर्ट किया गया था, जिसमें जो है वो मोहनजोदारो की पुरानी तहज़ीब को जो है वो शो किया गया था। कैसे वो ये दिखा रहे हैं कि लाइक बुल्स या बैल जो होते हैं उनसे कैसे काम लिया जाता था, कैसे वहाँ पे दीवारें बनी हुई थी, कैसे मटकों का और इन सब का काम होता था। रिसर्चर्स के मुताबिक मोहनजोदारो को जो है वो एक वेल सिविलाइज्ड सिटी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी सारी सहूलियात और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो प्रूव करती हैं कि वाकई वहाँ की जो सिटी थी वो काफ़ी सिविलाइज्ड थी। मेन गेट की एंट्री के काफ़ी आगे जाने के बाद जो है हमें जो मोहनजोदड़ो जो एक्चुअल सिटी है वो देखने को मिली। बाइक हमें काफ़ी पीछे ही खड़ी करनी पड़ी बिकॉज़ आगे परमिशन नहीं थी बाइक ले जाने की, और हम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये ईंटें पड़ी हुई थी शायद, जो अभी यहाँ से जो ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ से एक्चुअल सिटी स्टार्ट होती है, लेकिन इससे पहले शायद कोई काम वगैरह होना है जिसकी वजह से ये ईंटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो की जो दीवारें यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ से ही हमें अंदाज़ा लगता है कि काफ़ी अच्छा और सिविलाइज्ड सिटी था। वो दूर एक जगह बनी हुई थी जो कि स्पेशल लग रही थी, तो हम वहाँ पे जाने के लिए आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर थी, काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। ये एक काफ़ी अच्छी सी हमें स्ट्रीट देखने को मिली। मोहनजोदड़ो की गली थी जहाँ से हमें गुजरने में काफ़ी अच्छा लगा। कहा जाता है कि ये सिटी जो है वो तकरीबन 4,500 साल पुरानी बनी हुई है। आगे ही हम देखते हैं कि इतना बड़ा कुआँ, मतलब काफ़ी गहरा कुआँ था ये देखा जाए तो, और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया था। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं हमारा मोबाइल ना अंदर गिर जाए, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ का शूट किया और व्लॉग बनाया। अच्छा जी हाँ, तू नहीं सकी तो अंदर ठीक है बंदा चाय देता फोन तो आ रही उचरी रहो दोस्तों। थोड़ा मस्ती मज़ाक और थोड़ा एक्सप्लोर करते करते हम आगे बढ़ते गए। अभी काफ़ी गर्मी लगने लगी थी और काफ़ी दूर अभी जाना था। थोड़ा सा हल्का सा पहाड़ आगे आ गया, इस पे चढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं जो है वो आगे बढ़ गया। मैं गिरते गिरते बचा था। हाँ हाँ पता चलेगा पता चलेगा। मोहनजोदड़ो की ये ज़मीन बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो घूम घूम के मेरे सर में चक्कर आ गए। लेकिन थोड़ी देर में हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हमें आना था, यानी कि ये मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस जगह है। अब मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये सबसे फेमस जगह थी। उसके बाद हम आ गए मोहनजोदड़ो के म्यूज़ियम में, जहाँ पे हमें सारी वो चीज़ें मिली जो खुदाई के दौरान और रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को मिली थी, और उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें लेके यहाँ पे एक म्यूज़ियम, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम बना के सजा के यहाँ पे सेट करके रख दिया था। लाइक उन्होंने अपनी सारी कल्चर दिखाई। ये मिट्टी के जो है वो गहने बने हुए हैं, मिट्टी को इस तरीके से बनाया गया ताकि फिर उसके अंदर धागा डाल के एक गहने बनाए गए, और ये काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी बनाई गई हैं। सबसे बड़ी खोज मोहनजोदड़ो को सिविलाइज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि कॉपर को पिघला के उसके बर्तन बनाए गए हैं, जो कि यानी 4,000 साल पहले ये कैसे पॉसिबल था, या लाइक 4,500 साल पहले उन्होंने कॉपर पिघला के अगर बर्तन बनाए, तो लाइक ये कहा जा सकता है कि वो वाकई काफ़ी हमसे भी काफ़ी आगे निकल चुके थे और काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने वो सब कुछ बनाया था। हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे से घर और पुतले और जानवर बनाए गए थे, और इंसान भी बनाए गए थे। इंसान नहीं, मतलब वो जो छोटे से पुतले होते हैं वही बनाए गए थे। और ये इतने बड़े से बर्तन भी बनाए गए हैं जो जिसका इस्तेमाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए किया गया होगा, लेकिन काफ़ी अच्छे। और ये काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ, और ना सिर्फ जानवरों की बल्कि आगे चल के इंसानों की हड्डियाँ भी जो हैं वो म्यूज़ियम में रखी गई हैं। ये वो तस्वीर हैं जिससे ये प्रूव किया गया है कि वाकई यहाँ पे जो है वो इंसानों की हड्डियाँ मिली थी, और ये प्रूव है कि वाकई यहाँ पे इंसान भी रहा करते थे।
मोहनजोदड़ो की डिस्ट्रक्शन हुई थी एक सैलाब से, क्योंकि ये सिंधु दरिया के बिल्कुल करीब थे। और मोहनजोदड़ो पे एक मूवी भी बनी हुई है जो जिसका नाम भी मोहनजोदड़ो ही है। उसमें भी यही दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा सैलाब आता है और सारे मोहनजोदड़ो को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ से सारे लोगों को जो है वो भगा दिया गया है या सारे लोगों को बचा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जो है हड्डियाँ मिली हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के सारे लोग बच चुके थे। हो सकता है कि काफ़ी लोग बच भी गए होंगे, लेकिन सारे लोग बचे नहीं थे। अब ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ मुझे समझ में नहीं आया, और ये डिफरेंट किस्म के बॉल्स थे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये किसी गेम्स वगैरह के खेलने में काम आते थे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमने एक्सप्लोर की हैं और आपके साथ भी शेयर करते जा रहे हैं। सॉरी। एक और सबसे अहम चीज़ कि इन लोगों ने अपनी एक लैंग्वेज खुद से ईजाद की थी, यानी रस्मुल ख़त, जो कि बहुत मुश्किल होता है बनाना और तैयार करना। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में हम उर्दू और सिंधी बोलते हैं, तो वो एक अरबी रस्मुल ख़त है जो कि कुरान पाक से हमें मिलता है। लेकिन इंग्लिश, चाइनीज़ या ऐसे जो बहुत सी बड़ी बड़ी कौमें हैं, उन्होंने अपना एक रस्मुल ख़त बनाया है, एक लिखने और पढ़ने का तरीका बनाया है जो कि समझ में आता है। लेकिन ये 4,500 साल पहले इन लोगों ने भी अपना एक रस्मुल ख़त बनाया था, जिसकी लिखाई वगैरह वो उनको समझ में भी आती थी। लेकिन 4,500 साल पुरानी थी, तो उसके हिसाब से अभी कोई लोग ऐसे हैं नहीं जो उस चीज़ को समझ सकें, क्योंकि अभी कोई ऐसा है नहीं जो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें या ये सारी लिखावट जो है वो किसी को समझा सके। अगर कोई ऐसा होता जो ये सारा लिखा हुआ अगर किसी को समझा देता, तो भी काफ़ी और मालूमात हमें हासिल हो सकती थी कि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, क्या कैसी-कैसी चीज़ें थी। लेकिन उसका रस्मुल ख़त जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट सा एक लुक दे रहा था, बहुत ही प्रिटी सा लुक दे रहा था। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।